तो ये वो प्रधानमंत्री है और ये वो पार्टी है जो अपने धर्म को मानने से, उस धर्म पर इतराने से अपने आप को रोकती नहीं है। बड़े फख्र के साथ सनातनी परंपराओं का निर्वाह करती है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, तब प्रचंड बहुमत हासिल किया था। बार बार ये आरोप लगते रहे कि सिर्फ हिंदुत्व की बात होती है, मुसलमानों की नहीं, अक़लियत की नहीं। विपक्ष को लगता रहा और आज भी लगता है कि जिस तरह से वो 2002 से नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताकर बदनाम करते रहे हैं, उन्हें मुसलमानों के एक मुश्त वोट जिस तरह से मिलते रहे हैं, इस बार भी शायद ऐसा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज और खासकर मुसलमानों को सरकारी योजनाओं के फायदे मिलने से विपक्ष के इन आरोपों की क्या हवा निकल गई है? विपक्ष मुसलमानों को क्या एक ब्लॉक के तौर पर देखने का आदी हो गया है? वोट बैंक क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के तौर पर बनकर रह गए हैं? मुसलमानों में तमाम तबके हैं, अगड़े भी हैं, वहां पर पिछड़े भी हैं। इन अलग अलग तबकों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुसलमानों के बीच जाने और उनको पार्टी से जोड़ने का एक टारगेट, एक टास्क दिया है, तब से विपक्ष को यकीन मानिए इसकी काट नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पसमानदा कार्ड और बीजेपी का ये दाव 2024 में क्यों फायदे का सौदा है। बीजेपी का दांव पसमानदा, तय हुआ 2024 का एजेंडा, 10 साल का कामकाज, मुसलमानों के दिल की आवाज। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। 2017 में ओडिशा, हैदराबाद और 2023 में दिल्ली और इस साल दिल्ली और भोपाल में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये खास मंत्र दिया। इसके बाद से विपक्षी नेताओं और उनके गठबंधन ने इस पर आश्चर्यजनक रूप से चुप्पी साधी। माना गया ये पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचना चाहती हैं, लेकिन बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के आंकड़े से इन पार्टियों के मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई। दरअसल हिंदुओं की तरह भारत में मुस्लिमों के भी 3 प्रमुख जातिगत समूह हैं। अशराफ मतलब अगड़े, अजलाफ मतलब पिछड़ा या पसमानदा, अर्जाल यानी दलित मुस्लिम। हालांकि मुस्लिमों को दलित कोटे में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए अर्जाल मुस्लिम भी खुद को ओबीसी कोटे में ही रजिस्टर्ड कराते हैं। मुसलमानों की पिछड़ी जातियां खुद को सम्मिलित रूप से पसमानदा के तौर पर जाहिर करती हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी किए थे। उसके मुताबिक बिहार की आबादी में 17.42% मुसलमान हैं, जिनमें से 73% मुस्लिम ओबीसी या पसमानदा हैं और बाकी के 17% में अशराफ या अगड़ी जाति के मुस्लिम आते हैं। लेकिन सत्ता की मलाई आज तक मुसलमानों के उच्च वर्ग तक ही सीमित रही है। इसी वजह से पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा विपक्ष की प्राथमिकता में नहीं रहा। देश में मुसलमानों के बहुसंख्यक पसमानदा आबादी को अशराफ मुसलमानों के मुकाबले कम प्रतिनिधित्व मिलता है, इसीलिए पसमानदा मुसलमान विकल्प तलाश रहे हैं। 300 साल से पसमानदा मुसलमान पीड़ित हैं। आज मोदी जी ने उनके सुर को स्वर दिया। लोकसभा में 25 मुस्लिम सांसदों में से 18 अशराफ और 7 पसमानदा हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के केवल 25% और कांग्रेस के महज 11% मुस्लिम उम्मीदवार पसमानदा थे।
बिहार में आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन में ज्यादातर मुस्लिम विधायक अशराफ हैं। सरकार और पार्टियों में अशराफ मुसलमानों के दबदबे के कारण विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां बीजेपी के पसमानदा दाव की काट नहीं ढूंढ पा रही हैं। बीजेपी ने इस साल यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में 395 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें से 299 पसमानदा थे। बीजेपी के जो 61 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, उनमें से 51 पसमानदा वर्ग के थे। यूपी विधान परिषद में भी बीजेपी ने दोनों पसमानदा मुसलमानों को नॉमिनेट किया। इसी तरह का विजन मोदी सरकार की योजनाओं में भी नजर आता है। अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने मुसलमान लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र की योजनाएं शामिल हैं। स्कॉलरशिप, नया सवेरा, नई उड़ान, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण, उस्ताद जैसी योजनाओं के अलावा मोदी सरकार की बाकी योजनाओं में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी में मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 22% है। ये उनकी आबादी 18% से 4% ज्यादा है। पीएम आवास योजना के आंकड़े इससे भी अधिक हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में भी मुस्लिम कारीगरों, मैकेनिक्स को वित्तीय सहायता मिल रही है। जाहिर है बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे रही है, लेकिन विपक्ष के एजेंडे से पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा गायब है। दरअसल विपक्ष की राजनीति बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार देने के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन और उनके हक छीनने का मुद्दा उठने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। और हम भी कर रहे हैं एक शो मोदी मुल्क और मुसलमान। जब हम वहाँ जाते हैं मुसलमानों के बीच में और ख़ासकर उन इलाकों में, उन कस्बों में हम जाते हैं जहाँ पर मुसलमान वोट जो है वो निर्णायक होता है। वहाँ पर जीत और हार का फैसला वो मुसलमान करते हैं। उनसे जब आप पूछेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो नीतियाँ बनी हैं, जो योजना बनी है वो हम तक नहीं पहुँची है, लेकिन जहन में ज़रूर कुछ शिकायतें हैं। अब वो शिकायतें जानबूझकर डाली जा रही है या मुसलमान उस शिकायत से अपने आप को दूर करना नहीं चाहता है, ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका जवाब हम मोदी मुल्क मुसलमान में लगातार ढूंढते रहेंगे।